प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के प्रेम की वजह से आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आ सका हूँ। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर के प्रेम की तुलना में हम मनुष्य बहुत ही फीके पड़ जाते हैं। परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो प्रेम संसार के कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो निस्वार्थ प्रेम किया है। और मनुष्य जो प्रेम करता है वो स्वार्थ भरा हुआ प्रेम करता है। मनुष्य को मिलता है तो ही वो प्रेम करता है। यदि मनुष्य को मिलना बंद हो जाए तो उनका प्रेम बंद हो जाए। मनुष्य का प्रेम स्वार्थी से है, पर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। भाई और बहन और मित्र, कोई भी रिश्तों की बात करने दो, चाहे पिता और पुत्र हो, चाहे माता और पुत्र या पुत्री हो, चाहे भाई भाई हो, हर एक रिश्ते जो भरे हुए हैं वो स्वार्थ से भरे हुए हैं। पर परमेश्वर का प्रेम है वो निस्वार्थ है। वो निस्वार्थ कैसे है? कि हम सबके सब नाश होने वाले थे, सबके सब नरक में जाने वाले थे, क्योंकि हम अंधकार के कामों में डूबे हुए थे। हमारे पापों की वजह से हमने परमेश्वर को त्याग दिया था और हमने अपने अपने मार्ग चुन लिए थे। ऐसे समय पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे वह नाश न हो पर एक अनंत जीवन पाए। भाई और बहन और मित्रों, यदि हम पृथ्वी पर से मिट जाएंगे तो हमारा शरीर जल्द से जल्द नाश करने का प्रयत्न हमारा परिवारजन करेंगे, पर महान परमेश्वर आपकी और हमारी आत्मा को बचाने का प्रयत्न करें। आज भी परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। पर भाई और बहन और मित्रों, हमारा परमेश्वर पर विश्वास कैसा है? हम परमेश्वर को अपना स्थान कैसा दे रहा है? क्या परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आओ एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरा जगत के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया। खाली नामधारी क्रिश्चियनों के लिए नहीं, पर हर एक के लिए, पूरे जगत के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जगत का उद्धार हो। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं भेजा था, यूनानियों के लिए नहीं भेजा था, या सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं भेजा था,
पूरा जगत के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर के पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है भाई और बहनों कि शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर है और थर थर कांपता है, पर हमारा विश्वास ऐसा नहीं। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए हम अपना प्राण भी त्याग दें और हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। जो परमेश्वर का प्रेम हम पापियों के लिए इतना हो सकता है, हम पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम कर सकते हैं, तो हम उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर को प्रेम क्यों नहीं कर सकते। आओ हम एक निर्णय ले कि परमेश्वर का प्रेम को हम इनकार न करें, पर परमेश्वर का प्रेम को अपनाए रखें और परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया है वैसा ही हम दूसरों से प्रेम करें। आओ एक प्रार्थना करें। हे जगत के कर्ता, जगत के सृजनहार, हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हुआ आपने आपका एकलौता पुत्र दिया ताकि मेरा उद्धार हो सके, मेरे पापों की मुझे क्षमा मिल सके, मुझे एक नया जीवन मिल सके। प्रार्थना आपसे नम्र में विनती करता हूँ, इस जगत में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास आपका वचन नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोग उद्धार नहीं पाए। हे जगत के रक्षक, आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, जगत के शोर तक, हर एक कानों तक आपका वचन पहुँचे, ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। आपके प्रेम हर एक कानों तक पहुँचे, हर एक दिलों में प्रवेश करे, ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।